Hello students, good morning. How are you? I hope you will be fit and fine. Student, we have completed our second lesson, Rights in Indian Constitution in the last video. And today we will start our third lesson, Election and Representation. Election means चुनाव, representation मतलब प्रतिनिधित्व। इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव। चुनाव किसका होगा? रिप्रेजेंटेटिव का। रिप्रेजेंटेटिव कहाँ चुने जाते हैं? इलेक्शन में। उनको इलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? बाय द वोटर्स। और रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है जब इलेक्शन करवाया जाता है तो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं। इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन सी होती हैं? इलेक्शन करवाने के लिए एरिया को डिवाइड कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जिसको हल्का बोलते हैं। तो प्रत्येक हल्के से रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो फॉर्म अप्लाई करते हैं और जनता जो है वो अपनी पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे करके उसे इलेक्शन में जिताने की कोशिश करती है। तो हम दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन दोनों के बारे में। तो इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी, सबसे पहले हम इस लेसन में इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। इलेक्शन इज ए नेसेसिटी इन लार्ज डेमोक्रेसीज। इलेक्शन, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी की एलिमेंट्स मानी जाती है। तो इलेक्शन के बगैर डेमोक्रेसी की कल्पना करना भी मुश्किल होता है। तो डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, नेसेसिटी होते हैं। और इलेक्शन में पीपल अपने पसंद के प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेजते हैं। तो डेमोक्रेसी लोकतंत्र होता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का शासन। और डेमोक्रेसी जो है ये डेमोक्रेटिया वर्ड से बना है, डिमोस प्लस क्रेटिया। तो इसका मतलब होता है, डिमोस मतलब होता है लोगों का और क्रेटिया मतलब शासन। तो हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो डेमोक्रेसी को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हिंदी में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसा कि इनके नाम से ही मीनिंग सामने आ रहा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपल इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट फंक्शनिंग में। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कामों में डायरेक्ट पार्टिसिपेट किस में किया जाएगा? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। ग्राम सभा इन इंडिया आर क्लोजेस्ट टू डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ग्राम सभा जो है इंडिया में वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के काफ़ी क्लोजेस्ट मानी जाती है। फिर आता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज इम्पॉसिबल इन लार्ज कंट्रीज विद ह्यूज पॉपुलेशन। अब इंडिया जैसे देश में जिसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, तो ऐसे में डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो इम्पॉसिबल मानी गई है, असंभव मानी गई है। गवर्नमेंट बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। यहाँ पर जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर गवर्न बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। किसके? कौन से लोगों के द्वारा? जो लोगों के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए हैं, यानी कि लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन किया जाता है। द रोल ऑफ सिटीजन्स इज रेड्यूस्ड। यहाँ पर सिटीजन्स का रोल जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बजाय कम हो जाता है। उसके बाद आता है इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन। यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स को अपनाया गया है इलेक्शन के लिए। इंडिया फॉलोज टू डिफरेंट इलेक्शन मेथड। इंडिया में दो तरह का इलेक्शन मेथड अपनाया गया है। एक तो FPTP, जिसको हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। अगर हम इसको एब्रीविएशन फॉर्म में लेते हैं तो इसको बोलते हैं हम FPTP, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। दूसरा जो तरीका अपनाया गया है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। कौन सा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो FPTP इज ए सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन वेयर ए कैंडिडेट हु
elected in a majority is prepared as a winner। FPTP सिस्टम जो है वो रिप्रेजेंटेशन का ऐसा सिस्टम माना गया है जहां पर कैंडिडेट को इलेक्ट किया जाता है मेजॉरिटी में, इज प्रिपेयर्ड एज विनर, और उसी को जीता हुआ माना जाता है। इसी को FPTP सिस्टम कहा जाता है, यानी कि जहां पर कैंडिडेट को मेजॉरिटी के साथ जिताया जाता है वो FPTP सिस्टम माना गया है। FPTP सिस्टम इज फॉलोड फॉर द इलेक्शन। किसके इलेक्शन के लिए FPTP सिस्टम को लागू किया गया है? लोकसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, लोकल बॉडीज के लिए। यानी कि लोकसभा इलेक्शन जो होता है और एक जो विधानसभा इलेक्शन होता है, और लोकल बॉडीज मतलब कि जो गांव के लेवल पर, कस्बे के लेवल पर जो इलेक्शन करवाए जाते हैं, उनके लिए हम FPTP सिस्टम को फॉलो करते हैं। फीचर्स ऑफ सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम। सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम की विशेषता क्या होती है? इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर द कॉमन पीपल। इसको आम आदमी आसानी से समझ सकते हैं, यानी कि कॉमन पीपल के लिए ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। वोटर्स कैन गेट चॉइस बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। वोटर्स जो हैं वो क्या करते हैं? चॉइस प्राप्त कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के बेस पर, कि उन्हें चॉइस मिलेगी कि भाई आप जिस भी रिप्रेजेंटेटिव को चुनना चाहते हैं तो आप उसके फेवर में वोट डाल सकते हैं। फिर आता है इलेक्शन बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो इलेक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के आधार पर ही करवाया जाता है। मतलब मैं पहले बता चुका हूँ कि हल्के बना दिए जाते हैं, एरिया वाइज पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है कि इस एरिया को इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम से जाना जाएगा और इसमें इतनी पॉपुलेशन शामिल होगी। एक जो पॉपुलेशन है उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया बना दिया जाता है, मैक्सिमम क्राइटेरिया बना दिया जाता है। उसके बाद दिया जाता है टू कोऑर्डिनेट एंड मिक्स डिफरेंट सोशल बीइंग्स। यहाँ पर कोऑर्डिनेट किया जाता है मिक्स डिफरेंट सोशल बीइंग्स, अलग अलग सोशल बीइंग्स को मिक्स करके कोऑर्डिनेट करने का निर्णय लिया जाता है, यानी कि समन्वय स्थापित किया जाता है अलग अलग सोशल बीइंग्स में। वोटर्स कैन नो अबाउट द क्वालिटीज ऑफ कैंडिडेट्स। यहाँ पर वोटर्स को कैंडिडेट्स की क्वालिटीज को जानने का मौका मिल सकता है, यानी कि वो अपने वोट जो कैंडिडेट्स हैं उनकी क्वालिटीज के बारे में पता लगा सकते हैं। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक से ये टॉपिक जो है वो आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। पहले इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी जो दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है ये, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे मैं इलेक्शन और डेमोक्रेसी के बारे में ब्रीफली आपको बता चुका हूँ, लाइन टू लाइन आप अपनी बुक से पढ़ेंगे। उसके बाद ये इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये पहले मैं बता चुका हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, FPTP सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस ही करेंगे। थैंक यू।